नमस्कार। आज हम जीएल फुएंटेस की एक क्लासिक कहानी अ लेटर टू गॉड की बात करेंगे। सोचकर देखिए, एक किसान जिसका भगवान पर विश्वास इतना गहरा है, इतना अटूट है कि वो सीधे उन्हें एक चिट्ठी लिख देता है। पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब इंसानियत उस विश्वास का जवाब देती है, और जो नतीजा निकलता है ना, वो काफी हैरान करने वाला है। तो चलिए इस कमाल की कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और यही सवाल है जो इस कहानी की बिल्कुल जड़ में है। मतलब जब किसी के सामने सारे रास्ते बंद हो जाएं, सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या तब भी एक ऐसी शक्ति पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है जो हर मुश्किल से निकाल सकती है? पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी का मुख्य किरदार है लेंचो, एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार किसान। उसका घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है और पूरी घाटी में उसका घर बिल्कुल अकेला था। वहां से उसके जो मक्के के खेत थे ना, वो बिल्कुल साफ दिखते थे। अब लेंचो को अपने खेत की बहुत गहरी समझ थी। उसने अपने खेतों को तैयार किया था और वो जानता था कि उसकी फसल को अब बस एक ही चीज चाहिए, बारिश। बस एक बारिश हो जाए, चाहे हल्की सी बूंदाबांदी ही क्यों न हो। और बस इसी उम्मीद में वो पूरी सुबह आसमान की तरफ देखता रहा। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। आसमान से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो इतना खुश हुआ कि वो दौड़कर घर से बाहर आ गया, सिर्फ उस बारिश को अपने ऊपर महसूस करने के लिए। उसकी आंखों में ना एक अच्छी फसल और एक बेहतर जिंदगी का सपना बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो इतना खुश था कि उसने कहा कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं। दौलत बरस रही है आसमान से। पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और वो ओले ऐसे चमक रहे थे जैसे बिल्कुल नए चांदी के सिक्के हों। लेकिन लेंचो के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी। सोचिए, 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे, और जब बारिश रुकी तो लेंचो का दिल बैठ गया। उसका पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। एक पत्ता तक नहीं बचा था फसल पर। सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। हर तरफ सिर्फ मायूसी थी। लेकिन इतने अंधेरे में भी लेंचो के दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी, और वो उम्मीद थी भगवान से मदद की। लेंचो का भगवान पर विश्वास बहुत बहुत गहरा था। और हाँ, उसको लिखना पढ़ना भी आता था। तो उसने फैसला किया अगली सुबह कि वो सीधे भगवान को ही एक चिट्ठी लिखेगा। उसने चिट्ठी में अपनी पूरी कहानी लिखी, उसको लिफाफे में बंद किया और खुद शहर जाके पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है पोस्ट ऑफिस में। वहां एक पोस्टमैन को वो चिट्ठी मिलती है, और जैसे ही वो पता देखता है ना, वो जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर उसने अपनी पूरी सर्विस में ईश्वर के नाम वाला पता कभी नहीं देखा था। वो हंसता हुआ वो चिट्ठी सीधे अपने पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर एक मोटा सा मिलनसार सा आदमी था। वो भी पहले तो खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक से वो बिल्कुल सीरियस हो गया। उसकी हंसी रुक गई। वो लेंचो के इस विश्वास से, इस आस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। पोस्टमास्टर ने सोचा, क्या विश्वास है, और उसने तय किया कि वो इस आदमी का भगवान पर से भरोसा टूटने नहीं देगा। उसने महसूस किया कि इस विश्वास को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, और बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा। लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी खोली, उसे समझ आ गया कि मामला थोड़ा गंभीर है। इसका जवाब सिर्फ अच्छे शब्दों से या शुभकामनाओं से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लेंचो ने अपनी फसल दोबारा उगाने के लिए पूरे 100 पैसोज मांगे थे। अब 100 पैसों उस जमाने में काफी बड़ी रकम थी, पर पोस्टमास्टर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, अपने कर्मचारियों से मदद मांगी और अपने दोस्तों से भी पैसे लिए। इतनी कोशिश के बाद भी वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। तो पोस्टमास्टर ने वो पैसे एक लिफाफे में डाले और अंदर एक चिट्ठी भी रखी, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, गॉड। अब अगले रविवार लेंचो समय से थोड़ा पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। उसे पूरा यकीन था कि उसके लिए जवाब जरूर आया होगा। पोस्टमैन ने खुद मुस्कुराते हुए वो लिफाफा लेंचो को दिया, और पोस्टमास्टर वो अपने ऑफिस के दरवाजे से चुपचाप ये सब देख रहा था।
वो उस पल को महसूस करना चाहता था, उस संतोष को जब लेंचो चिट्ठी खोलेगा। लेंचो ने चिट्ठी हाथ में ली और उसके चेहरे पर आश्चर्य का जरा सा भी निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे इसकी उम्मीद ही थी। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने, उसका चेहरा खुशी से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो गया। वो नाराज था। उसके दिमाग में एक ही बात आई कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती और ना ही वो पैसे देने से मना कर सकते हैं, तो फिर पैसे कम कैसे हुए? उसने तुरंत कागज और कलम मांगा और गुस्से में एक और चिट्ठी लिखने बैठ गया। और उस चिट्ठी में उसने लिखा कि भगवान, बाकी के 30 पैसों भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये चोरों का एक झुंड है। और बस यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना सामने आती है। मतलब जिन लोगों ने उसकी मदद करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई दी, लेंचो ने उन्हीं लोगों को चोर समझ लिया। ये एक ऐसी गलतफहमी थी जो उसके अंधे विश्वास, एक ऐसे विश्वास से पैदा हुई जिसमें सवाल की कोई जगह ही नहीं थी। तो ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी चिट्ठी के बारे में ही नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। चलिए देखते हैं कि इसके जो मुख्य विषय हैं वो क्या हैं। सबसे पहला तो है विश्वास की ताकत। एक ऐसा विश्वास जो इतना मजबूत हो सकता है कि वो तर्क से भी परे चला जाता है। फिर है इंसानियत की अच्छाई। देखिए कैसे पोस्टमास्टर और उसके साथी एक अनजान आदमी की मदद के लिए आगे आए। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो दुखद विडंबना कि कैसे नासमझी और अंधविश्वास किसी की अच्छी नीयत को भी गलत समझ सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असली विश्वास किसका ज्यादा मजबूत था? उस आदमी का जिसने भगवान को चिट्ठी लिखी, या उस आदमी का जिसने उस चिट्ठी का जवाब दिया सिर्फ इसलिए ताकि किसी का विश्वास न टूटे? ये एक सोचने वाली बात है।